इसी कुदरकोट को कुंदनपुर कहा जाता था। और इस कुंदनपुर में एक बहुत अच्छे राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक नाम के राजा हुए थे। इन भीष्मक के घर में 5 लड़का हुए। 5 पुत्रों के बाद में एक लड़की का जन्म हुआ। और जब लड़की का जन्म हुआ है तो भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि 5 पुत्रों के बाद जब पुत्री का जन्म हुआ है तो भीष्मक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भीष्मक मगन है, घर में दान पुण्य हो रहे हैं, क्योंकि कन्या धन से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं होता। देवर्षि नारद पहुंच गए भीष्मक के द्वार पे। उच्च स्थान देख करके बिठाला। अब नारद ने पूछ लिया है, राजन। हाँ महाराज। क्या बात है, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या कारण है? महाराज खुशी की तो बात है। क्या बात ऐसी है महाराज कि हमारे घर में तुम जैसे महात्मा जी का आना हुआ है। अच्छी बात है। हम संत लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं बाबा जी। वो तो खैर है। और बात ऐसी है महाराज जी कि हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। अगर तुम आ गए हो तो एक काम करो, अपनी पत्रा खोल करके देखो हमारी बेटी का बर कैसा होगा, हमारी बेटी का घर कैसा होगा, और हमारी बेटी कैसी निकलेगी, चतुर निकलेगी या कैसी निकलेगी, आप बताइए। बड़ी अच्छी बात है राजन, अच्छी बात पूछी है तुमने। हम तुम्हारी लड़की की हस्तरेखा भी देखेंगे, गुड़ अवगुड़ भी बतलाएंगे, कुल खानदान भी बताएंगे, साथ ही साथ आज हम तुम्हारी लड़की का नाम भी रख देंगे। बिल्कुल महाराज, ये बात बहुत सुंदर कही आपने। कहाँ है तुम्हारी लड़की? लेके आऊं? हाँ चलो लेके आए रहे। भाई समय भैया, देवर्षि नारद ने भीष्मक की लड़की का नाम रख दिया है। सुंदर है। रुक्मिणी है, रुक्मिणी। बढ़िया बात है बाबा जी। और तुम्हारी लड़की का विवाह द्वारिका के रहने वाले यादवेंद्र भगवान कृष्ण के साथ होगा। तुम्हारी शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। अब क्या हुआ,
जो भीष्मक राजा ने इतने शब्द सुने, मारे खुशी के गद्दी से कूद पड़ा। बाजी बा बाबा नारद वाह, कृष्ण होंगे हमारे दामाद, हमारी पुत्री के पति होंगे भगवान। भगवान कन्हैया हमारी पुत्री के पति होंगे। यहाँ रख दीजिएगा जजमान। इतनी जब बात सुनी है, आगे बंद करो। ये श्रीमान प्रकाश चंद्र यादव दरोगा जी, इनकी धर्म पत्नी सरोज यादव समाजवादी के समर्थित प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह है केतली, एरबा कटरा वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य हेतु जो आप लोगों के बीच में आप लोगों की आस लेकर के आई हैं। श्रीमान प्रकाश चंद्र यादव दरोगा जी, उनकी धर्म पत्नी सरोज यादव, इनका चुनाव चिन्ह है केतली। ये 2100 रुपया हमारे करीब आए हैं और 100 रुपये से समस्त साथियों का सम्मान कर रही है। एक कमरा बनवाएंगे दाऊ जी के स्थान पे, तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, श्रीमान सरोज यादव जो जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, इन्हें अपना अमूल्य वोट देकर के और विजयी बनाए, जो कि आपके दाऊ महाराज पर एक कमरा बन सके। बोलिए गोविंद भगवान की। देव ऋषि नारद तो वहां से चले गए और धीरे धीरे वो रुक्मिणी बचपन में खेलने के लायक हुई है। रुक्मिणी तो द्वार पे एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकल गई। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी ने सुना है कि भगवान का अवतार हो गया है, तो वो रुक्मिणी समझ गई मन ही मन में, तो सोचने लगी रोक के मेरे मन में, और जीवन बिना व्यर्थ हो रहे हैं।
विचार आया है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो गया, ऐसा लग रहा है। ओ रुक्मिणी, श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी, सखियन में चर्चा चल जावे, कटु हर के गीत सुना लगी। सखियन में चर्चा चल जावे, कटु हर के गीत सुना लगी। रुक्मिणी सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम लेने लगी। ये उन नोटों का हार हमारे करीब आया है। श्रीमान सुशील यादव नगला भजू के रहने वाले हैं। सुशील यादव की तरफ से जो नोटों का हार हमारे करीब आया है, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, समाज में सम्मान मिले। ये 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। श्रीमान मुनीश यादव अलाई नगर के रहने वाले हैं। मुनीश यादव की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब क्या हुआ, रुक्मिणी जब 11 साल की हो गई है तो एक दिन रुक्मिणी की माँ ने देखा, क्यों ना अपने पति को बुला के लड़की की शादी के बारे में सलाह मिलाए। अब भीष्मक को बुलवाने के लिए दासी से कहा, इधर आओ, इधर आओ। दासी को बुलाया और दासी से रुक्मिणी की माँ ने कहा, वो महारानी दासी
दासी को भेज के भीष्मक को बुलवा लिया। जब भीष्मक आए, रानी ने कहा है हमारी लड़की शादी की योग्य है और हम अपनी लड़की की शादी करने के लिए चुपचाप बैठे हैं, ध्यान नहीं दिया तुमने। भीष्मक बोले हाँ बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच है। आज ही दरबार में जाएंगे, आज ही दरबार में जाएंगे और सलाह मिलाएंगे। देश विदेश से कोई भी सुंदर राजकुमारों के नाम पूछेंगे, लड़की की शादी करवाएंगे। हमारी लड़की रुक्मिणी हजारों में एक है, लड़का लाखों में एक ढूंढेंगे। लड़की हजारों में एक है, लड़का लाखों में एक ढूंढेंगे। और ये बिल्कुल सच है। लड़की यदि पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ढूंढो, ध्यान देना हमारी बात में। लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ढूंढना चाहिए। लड़की यदि गोरी है तो लड़का भी गोरा ढूंढना चाहिए। मतलब लड़की जिस रूप की है लड़का उसे उसी रूप का ढूंढ देना चाहिए। और भगवान के दया से पढ़ी लिखी लड़की बिना पढ़े लिखे परिवार में पहुंच जाए तो रहे वो बड़ो मुसीबत में हो जाता है। देखो एक मिनट ध्यान आ गई, एक बात हम बोलेंगे। एक पढ़ी लिखी लड़की की अनपढ़ लड़का के साथ में शादी हो गई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पढ़ी लिखी लड़की की अनपढ़ घर में यानी अनपढ़ किसान लड़का के साथ में शादी हो गई, ध्यान देना। तो एक दिन बैठी बैठी वे अपने घर में श्रृंगार कर रही थी, बैठी बैठी घर में श्रृंगार कर रही थी, पढ़ी लिखी थी। और जब माँ ने श्रृंगार करवे को श्रृंगारदानी खोली और जैसे ही मैंने क्रीम निकाली, आए बाबू देवर खड़ो खड़ो दूर से देख रहे हो। और जैसे ही देवर ने देखो और जब मैंने क्रीम हाथ में रखी, देवर सामने पहुंचो, देवर बोलो भाभी। सो भाभी ने उनके हाथ में रखे दी और वो पीछे को हटो, माँ ने देखो पहले समुद्र बनाया है फिर गाने एक उपरिया है। और फिर माँ ने पूरी जीव निकाल के कई बार में चाट ले। दूसरी बार फिर पहुंच गओ, कई भाभी भाभी ने दूसरे बार हाथ में फिर रख के दी। अब फिर ने दूसरे बार धीरे धीरे ना पूरी जीव निकाल के कई बार में चाट। तीसरे बार फिर पहुंच गए, कई भाभी सो भाभी ने क्रीम बनाया थी उनके कान में ताड़ से दो और जो उनके कान में तमाचो मारो सुबह रोए के बाजे उनको भैया खेत में हल चलाए रहो तो। और जैसे ही भैया ने देखो क्यों रो रहा है, बोले भाभी ने मारो, शादी को 4 दिन ना भाई मारा थोड़ी शुरू चल अब देखे। सुबह घरे आए और पत्नी से पूछी बताई, बाद में पहले पत्नी में 5 साल था। हाँ बाद में कहीं मेरे भाई को क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा। तो वो बोली कि मैं बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई बार बार हमसे क्रीम मांग रहे थे, अब बिना पढ़े लिखे बेऊ रहे सो क्रीम देखी सो बोले कह रही तू हमें जब बता ये क्रीम होती कहाँ है, ये क्रीम कहाँ होती है। सो पत्नी ने पति को समझाए वे केले क्रीम हाथ में क्रीम हाथ में रख दी। और जब क्रीम हाथ में रख दी सब पिन्ने पीछे हट के देखो उनके समझ में ना आई, सब पिन्ने धीरे धीरे चाटी। और जब धीरे धीरे चाटी और उनको भैया पास में ही खड़ो तो सब पिन्ने और तो कछु ना कहीं भैया के गाल में ताड़ से दो। जवाब दो कह रे ऐसी जब तू रूखी क्रीम खाई है तो जब कौन से आई है, ऐसी रूखी क्रीम ना खाई जाते, रोटी पे लगाए खाई जाते, संजा सवेरे को खाई जाते, रोटी में चुपर काम। तो मेरा मतलब है अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ढूंढना चाहिए। ये नोटों का हार आया है हमारे करीब
श्रीमान हरिराम यादव हवेली अलाई नगर वाले हरिराम यादव जी की तरफ से नोटों का हार आया है और 200 रुपया भिजवा रहे हैं अनिल यादव उत्तर प्रदेश पुलिस अलाई नगर वालों की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, समाज में सम्मान मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे जय बोला विमल बिहारी की जय बोला। अरे राधा कृष्ण रानी की जय बोला। ये नोटों का हार पहना रहे हैं प्रमोद यादव बानर हार वाले प्रत्याशी बीडीसी जिनका चुनाव चिन्ह है अंगूठी। प्रमोद यादव बानर हार वालों की तरफ से ये नोटों का हार पहना रहे। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, समाज में सम्मान मिले। ये छोटा सा बच्चा है प्रदीप यादव जो नोटों का हार पहना रहे हैं। 10-10 रुपए से साथियों का सम्मान कर रहे हैं और एक नोटों का हार हमारे करीब आया है अरविंद जी की तरफ से। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 200 रुपया भिजवा रहे हैं सुखबीर सिंह नंगला भज्जू के रहने वाले हैं। 200 रुपया संजय फौजी नंगला भज्जू के रहने वाले हैं। 200 रुपया राकेश नंगला खजूरिया के हैं। 200 रुपया सत्यभान सिंह यादव सुल्तानपुर एरवा कटरा वालों की तरफ से हमारे करीब आए हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, समाज में सम्मान मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भीष्म के दरबार में गए और सोचने लगे आज ही सलाह मिलाएंगे। सबको बुलाया, सबसे कहा है देश विदेश के राजाओं के नाम बताओ। भाइयों ध्यान दें, देख नहीं रहे हो। हमने ये कहा है हमारी लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी के योग्य हो गई। हाँ, तो क्या करना चाहिए महाराज? हम आज एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। खर्चा करोगे महाराज? अरे नहीं, चर्चा करेंगे। अच्छा, चर्चा करें। देखिए आज हम ये पूछना चाहते हैं,
हमारी लड़की शादी की योग्य हो गई है, तो तुम हमें ये बताओ, बोलिए महाराज। हम अपनी लड़की की शादी कहाँ करें? कोई राजकुमार का नाम बताओ। महाराज हाँ शादी की बातें तो बाद में हो जाए, लेकिन एक बात बताओ। बताओ। हमारी बिटिया की उम्र कितनी है? हमारी लड़की की हाँ 11 वर्ष की उम्र है और लड़का 15 साल का होना चाहिए। 15 साल को होने चाहिए। हाँ बिटिया तुम्हारी सुंदर है, हाँ लड़की सुंदर होने चाहिए। बिल्कुल। एक बात है, बोलो। एक लड़का है हमारी नजर में। कौन है? बताएं। बोलो। महाराज अगर तुम्हारी बिटिया की शादी जरासंध के साथ में करते हो तो कैसी रही? अरे पागल हो गया तू, पागल। कहाँ हमारी लड़की 11 वर्ष की और जरासंध बिल्कुल बूढ़ा। तुम तो खैर बूढ़ी तो ना हो गया, लेकिन हम अपनी लड़की की बात कर रहे हैं। अच्छा पसंद ना जरासंध? नहीं तुम्हारी नजर चढ़े नहीं। ऐसा करो, हाँ तुम बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो, बताओ, सुंदर सा राजकुमार का नाम बताओ। हाँ तो जाई से पूछ लो महाराज तुम्हें। नहीं नहीं ऐसे नहीं महाराज। और कोई है? अगर बिटिया रुक्मिणी की शादी कौरवपति दुर्योधन के साथ में कर दी जाए तो क्या? बहुत घमंडी है, बहुत अभिमानी है। अरे सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ तो दूसरे क्या क्या हो जाएगा? ऐसे के साथ शादी नहीं करेंगे। तो हमारी नजर में कोई नहीं बैठा रहे, रहो लली को ले जाए पूछ ले। अब तुम तब तक छोटा लड़का उठ के खड़ा हो गया, पिताजी बहन की शादी द्वारकाधीश कन्हैया से कर दी जाए तो कैसा रहेगा? जो इतनी बात सुनी भीष्म कत्ती से कूद पड़े, बाजी बा मेरे लाला। अरे यही तो बात अब मैं सोच रहा था, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बातें हो ही रही थी, तब तक बड़ा लड़का रुकुम उठ के खड़ा हो गया और रुकुम कहने लगा, बूढ़े बाप किसका नाम लिया जा रहा है? कन्हैया का। एक ग्वाले का नाम हमारे सामने, शर्म नहीं आई? भीष्म को बोले कन्हैया में कोई कमी है? रुकुम बोला कमी? अरे कमी की बात पूछ रहे, जब पूछा बा में कोई अच्छाई है? उसमें सब कमी ही कमी है महाराज, आपको नहीं मालूम उसके बारे में? अरे भले भले काहे चलाई, के साथ शादी कभी नहीं। अरे कोई नंद का लड़का बताता है, कोई वसुदेव का लड़का बताता है, जिसके कुल खानदान का पता नहीं है, ऐसे के साथ शादी कभी नहीं। भीष्म को बोले तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? कन्हैया में दोष लगा रहा है, जिसने पूतना जैसी राक्षसी को मारा है, जिसने कंस का वध किया है, और बेटा तू उसे दोष लगा रहा है। एक भी बात नहीं मानी रुकुम ने। भीष्म को बोले एक बात बता, अभी शादी कर तो नहीं दी है, तेरी नजर में क्या है, कोई लड़का है? रुकुम बोला लड़का, पहली बात तो ये है हमारी लड़की इतनी बहन हमारी इतनी सुंदर है, और हमारी बहन के लिए कोई लड़का नजर में आता ही नहीं है। भीष्म को बोले इसका मतलब हमारे समझ में आ गया,
क्या समझ में आ गया? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, तुम्हारी बहन सारे जीवन कुंवारी बैठी रहेगी। लड़का कोई नजर में नहीं है तो शादी नहीं होगी। थोड़ी देर चुप रहा, फिर रुकुम बोला, लड़का, एक लड़का है। कौन है? अच्छे कुल खानदान वाला है, अच्छे धनधान वाला है, अच्छे सम्मान वाला है। भीष्मक बोले, बड़ाई करता रहेगा या नाम भी बताएगा? जवाब दिया रुकुम ने, तुम्हें ध्यान नहीं, अपना रिश्तेदार है, रोज आता जाता रहता है। अरे तुम्हारे जैसे को तो पानी की भी नहीं पूछेगा, हम कहेंगे बड़ा आदमी है तो मान जाएगा। भीष्मक बोले, कौन है? बोला, मेरो सालो शिशुपाल रे, नजर में बबुला आवे। मेरो सालो शिशुपाल रे, नजर में बबुला आवे। शादी तो मैं बता दे। चंदेरी का रहने वाला हमारा साला शिशुपाल, पिताजी साले का नाम सुन के खुश हो गए होंगे। चंदेरी का रहने वाला हमारा साला, साले का नाम सुन के बड़े खुश हो गए होंगे। ये नोटों का हार हमारे करीब आया है श्रीमान रूपलाल यादव, हवेली अलाई नगर वालों की तरफ से नोटों का हार पहना रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख शांति देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भीष्मक बोले, तेरी बुद्धि खराब है। अरे जिसने अपनी बहन की शादी तेरे साथ कर दी, जो तुझे अपनी बहन दे चुका है, तू अपनी बहन उसे दे देगा? पिताजी, हाँ, अगर बाने अपनी बहन हमारे तक करते ही, अगर अपनी बहन बाएं तक करती है तो तुम पर कौन सी बड़ी मुसीबत है? पागल है बेटा। पिताजी, एक दाम जीदा कह दिए, एक दाम हम जीदा कह दिए, एक दाम पर भी डुब्बा ले, एक दाम ले दी। जे तो बात तुम्हारी ठीक ना लगी। पिताजी, हाँ, आएगा ही रिश्तेदारी, तुम तो कल पर मरे धरे हम ही याद। जब रुकुम ने कहा है बहन की शादी अपने साले से करेंगे तो भीष्मक बोले हैं, नहीं बेटा, कन्हैया को बुलवा लो, कन्हैया से शादी कर दो। एक भी बात नहीं मानी। पंडित जी से कहा, देख लिया पंडित जी, कन्हैया से शादी करो। कन्हैया क्यों करो? एक ग्वाले की हैसियत क्या हमारे बराबर है? अरे भला साला हमारा कितना पैसे वाला है, इन जैसे को तो पानी की भी नहीं पूछेगा। हम कहेंगे हमारा रिश्तेदार है तो बन जाएगा। ऐसा करो, तुम हमारे साले के लिए टीका चढ़ा के आओ। पंडित जी से कहा है, तुम जाओ, हम एक पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र हमारे साले को दे देना। 200 रुपया भिजवा रहे हैं। अशोक यादव अलाई नगर के रहने वाले हैं। अशोक यादव की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आई है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो पत्र लिखा है चंदेरी के राजा शिशुपाल के लिए। रुकुम ने क्या लिखा है पत्र में?
साले सस्ताल और कठोर नहीं हाथ मेरे बेटा हाथ मेरे बेटा हाथ मेरे एक बहना तेरो सरल तुम्हारी चंदेरी के रहने वाले हमारे साले सस्ताल, हम अपनी रुक्मिणी बहन की शादी तुमसे करने का फैसला कर चुके हैं। मेरे पिताजी द्वारकाधीश कन्हैया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए इस शादी में कृष्ण आएगा। लेकिन ध्यान रखना साले साहब, आई है बनवानी। पत्र दिया है। पंडित जी जब पत्र लेके गए हैं, पत्र लेकर के जब पंडित जी पहुंचे हैं, पंडित जी पत्र लेके जब गए हैं और ये पहुंच गए हैं चंदेरी में जहां शिशुपाल का दरबार लगा हुआ है। वही पत्र निकाल के दिया है। शिशुपाल ने पत्र पढ़ा है, पत्र पढ़ा है और जैसे ही पत्र को देखा पंडित जी, कहां से आए? कुंदनपुर से। बोले हाँ, बात तो हमारी बहनें हैं पंडित जी, हमारे बहनोई रुकम को जानते होंगे आप। बोले हाँ, तुम्हारे बहनोई में भेजा है हमें शिशुपाल, और तुम्हारे बहनोई ने अपनी रुक्मिणी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए टीका भेजा है। रुक्मिणी से शादी करने को तुम्हारा क्या विचार है? और जो सुनी शिशुपाल ने रुक्मिणी से शादी, पंडित जी कह रहे तुम मेरा क्या विचार? अरे हम तो ये कह रहे भगवान मेरे जैसे बहनोई समय मिले, हम फंसे एकदम फंसा, हम तैयार है। अपने मौसी के लड़का दंतवक्र से कहा तुम सेना सजवाओ, हम जा रहे हैं, दूल्हा बन के आएंगे। घर में पहुंच गया और भाई भाभी से बोलो, भाभी एक बात बताओ। का कहते लल्ला देवर? बैठी रहे हो, का करे? चली जाओ मोहल्ला में। क्यों? अरे 2-4 लड़कियां बुला लाओ। लल्ला हाँ, भाई बात समझ में ना आई, लड़कियां बुला लिया और 2-4 का छप्पर उठवाए नहीं तो दूल्हा बनाओ हमें। दूल्हा बनाए? हाँ, पूरी न पापड़े न कौशल टीका न लगो ना आई, सीधे सीधे दूल्हा बने कहाँ जाओ? तुम्हें नहीं मालूम? ना हमें ना मालूम। हमारे बहनोई रुक्म ने टीका भेजा है। रुक्मिणी से के साथ में शादी करने के लिए हम जाएंगे। लल्ला और तुम्हें तो मालूम है रुक्मिणी कितनी सुंदर है। मतलब तेरे बात हमें मालूम है। मेरे बातें कमरा में बैठा दो कि दूर से चमक रहा है कि यही रुक्मिणी है। तो तुम रुक्मिणी से शादी करना चाहते? बिल्कुल। लल्ला पूजन रुक्मिणी तुम्हारे के लिए पूजनी के समान है। पागल हो गई, ऐसे पूजनी देखी जाए, ऐसे देवी देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए। शादी करनी, पूजा करनी है, जा दूल्हा बना। भाभी गई 2-4 बिटरियां बुला लाई, दूल्हा बनने लगी। और जब दूल्हा बनाया तो शिशुपाल
वो असगुन होने लगे उसे, असगुन। सिर पे मोर रखा, ठीक हो गई। पटा पे पैर रखा, फिसल के गिर गए। हुआ ऐसा जाने ना कोशिश में मोर सोई हुई गई ठीक जगारी। और पटा पे लपटो मारे लग गई भारी। सिर पे मार रखा, ठीक हो गई। पटा पे पैर रखा, फिसल के गिर गई। और दो शिषपाल गिरा, लड़की ताली पीट के हंसने लगी। शिषपाल कहने लगा, लड़की क्यों आती, क्यों आती? अरे बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं, गिर गए तो क्या हुआ? गीता का रागीता जनों। शिषपाल जैसे ही पटा पे फिसल के गिरो, हाय बेटरिया गीत गाए रही तो असल लगी।